क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम सी यहाँ पर कंपनी ने दी थी और जो प्रीमियम वर्जन ही आया था V17 प्रो का, तो जान लीजिए कि क्वालिटी जो है वो यहाँ पर आपको बेस्ट मिलती है या नहीं मिलती यूजेस के बाद, या फिर वही आपको जो है नॉर्मल सी प्रॉब्लम आती है वो तो नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और पहली बार चैनल पाएँ तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाइए टेकहाउस की फैमिली के साथ। तो पहले थोड़ा सा इसका डिज़ाइन और लुक्स की बात कर लेते हैं। ये जो फ़ोन है यहाँ पर पीछे की तरफ से यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट के साथ आने वाला, मतलब ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अगर ये फ़ोन आपके साथ से हैंड से गिरता है तो यहाँ पर फूटेगा नहीं, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करने वाला है। फ्रंट में आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो काफ़ी बेस्ट है, लेकिन इसके साथ भी आपको जो प्रीमियम ग्लास तरीके का एक यहाँ पर स्क्रैच गार्ड भी स्क्रीन गार्ड जो है वो मिल जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग टर्म तक आपको यहाँ पर बिगर स्क्रैच के दे देगा फ़ोन। लेकिन यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हैं इधर उधर फ़ोन को रख देते हैं तो यहाँ पर स्क्रैच नॉर्मल से आपके फ़ोन पर दिख जाएंगे। तो आपको पीछे की तो हमेशा एक बैक केस भी लगा के रखना पड़ेगा, जो कि बम्प है थोड़ा सा उठा हुआ है तो आप फोन अपना कहीं भी प्लेस करेंगे तो आपको स्क्रैचिंग की प्रॉब्लम दिख जाएगी। लाइक यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्क्रैच मेरे पास सामने भी आ चुके हैं इस फोन के ऊपर, क्योंकि मैंने इसको थोड़े दिन से बिगर बैक के भी यूज़ करा था। तो लाइक अगर थोड़ा सा भी जेब में अगर कुछ भी होता है आपको तो यहाँ पर आपको स्क्रैच इस फोन पर ज़्यादा से ज़्यादा दिख पाएंगे। और हम थोड़े से इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं, आपको ये सबसे खास बात इस फोन की ये है एक थोड़ा सा पॉजिटिव इस फोन का एक हैंड में एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से ग्रिप बन जाती है इस फोन की। और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर 6.4 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा आपको इस फोन के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है जो वो भी आई व्यू क्वालिटी के साथ। ये जो टेक्नोलॉजी इसी फोन में आपको मिलेगी, क्योंकि इसका सुपर एमोलेड पैनल के साथ साथ यहाँ पर आई व्यू डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है कि अगर आप नाइट में भी अपने फोन को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं तो आपके आंखों पर इतना यहाँ पर इसका अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर छोटा सा पंच होल भी मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी है आपका ना, इसके अंदर कोई पॉपअप सेल्फी वगैरह नहीं है, नॉर्मल सा पंच होल आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी स्मॉल सा, अगर आप कोई सा बैक यहाँ पर अंदर वॉलपेपर लगा के रखेंगे तो ये भी आपको नज़र नहीं आएगा। मतलब ये क्वालिटी जो डिस्प्ले की है वो काफ़ी प्रीमियम सी यहाँ पर आपको वीवो के इस फोन में देखने को मिलेगी। अगर यूज़ करते हैं आप इसको तो यहाँ पर जो शेड्स हैं कलर के वो भी काफ़ी बढ़िया थे, पंची से कलर आपको मिलते हैं। लाइक गेमिंग की या फिर वीडियो क्वालिटी आप प्ले करेंगे इस फोन में तो काफ़ी बेहतरीन आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी, क्योंकि किधर से भी आप देखें इसका जो व्यू क्वालिटी है वो काफ़ी ही बढ़िया सा, अगर कहीं से भी आप देखेंगे इस फोन को तो आपको क्लियर तरीके से आपकी वीडियो क्वालिटी विजिबल हो जाएगी। और फ्रेंड यहाँ पर ये दो दो कलर के साथ आने वाला, और उसका जो बेसिक वेरिएंट है फ़ोन का वो 8 GB 128 GB के साथ आपको फ़ोन का मिलने वाला है। लाइक यहाँ पर आपको व्हाइट कलर चाहिए तो वो मिल जाएगा, और एक ब्लैक कलर जो फ़ोन का वो काफ़ी प्रीमियम से लोग देता है अधिकतर। तो यहाँ पर फ्रेंड लोग सभी ब्लैक कलर ही पसंद करते थे। ये फ़ोन आपको डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अब बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, तो जो कैमरा है इसके अंदर लाइक वीवो के सारे फ़ोन के अंदर देखे डिफरेंट कैमरा पैटर्न को इस फोन में डिज़ाइन में यूज़ करा है। तो V17 प्रो में आपको बीच में कैमरा क्वाड सेटअप मिला था, और यहाँ पर हमें एल शेप में कैमरा क्वाड सेटअप मिल जाता है। इसके कैमरा क्वालिटी की बात करूँ मैं, काफ़ी बढ़िया आपको प्रीमियम सब 48 MP का प्राइमरी लेंस मिल जाएगा। लाइक इसको मैं कुछ पिक्चर मेरे इसमें कैप्चर करी मैं वो आपको दिखा देता हूँ, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर शो हो जाएगा किस तरीके आपको कैमरा क्वालिटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, जहाँ पर पोर्ट्रेट नॉर्मल शॉट ही मैंने लिया है, जो मेन एक ऑब्जेक्ट पर अगर फोकस करेंगे आप तो पीछे का सारा बैकग्राउंड आपका ब्लर हो जाएगा। और मैं इसी का एक और मैंने फोटो जो लिया था, लाइक अगर आप पीछे के बैकग्राउंड को देखते हैं अगर उससे आप फोकस करते हैं तो वो फोकस करके कैप्चरिंग करेगा, और आपके जो पास वाले ऑब्जेक्ट है उसके फ़ोन ब्लर कर देगा। मतलब अपने हिसाब से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, ऑटो फोकस भी बहुत बेहतरीन है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो भी आपको कैमरा क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन से मिलने वाली है। लाइक 48 MP जो प्राइमरी लेंस है वो आपको काफ़ी बढ़िया पिक्सल वाले फोटोज़ देने वाला है। और यहाँ पर आपको सेकेंडरी यहाँ पर 8 MP का वाइड एंगल शॉट मिल जाता है। वाइड एंगल की जो क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 117 डिग्री तक आपको वाइड एंगल शॉट इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो क्वालिटी है ये काफ़ी अट्रैक्टिव से बनाती है, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर कैप्चरिंग क्वालिटी आइट साइड की वो आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगी। और सबसे खास और यूनिक सी चीज़ इस फोन में ये है कि एक नाइट व्यू जो है इसमें है वो सुपर नाइट मोड यहाँ पर इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कहीं अंधेरे में प्लेस करते हैं या कहीं रुकते हैं या आपको फोटोज़ की क्वालिटी बेहतरीन तरीके की चाहिए तो इसके अंदर वो क्वालिटी आपको ये फ़ोन देने वाला है। इसके नाइट फोटो पूरा रिव्यू मैंने दिया है, फुल डिटेल रिव्यू आपको मेरे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी कैमरा क्वालिटी डिटेल आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख जाएगी। और यहाँ पर हम बात करें डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट की तो वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल जाता है। मैक्रो शॉट जो है वो 2 सेंटीमीटर तक आप जाके क्लिक करते हैं। लाइक अगर किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को आपको क्वालिटी दिखाना है फ़ोन के अंदर वो आपको इस फ़ोन के अंदर दिख जाएगी। और यहाँ पर एक छोटा सा जो माइनस पॉइंट मेरे को इस फ़ोन का वीवो का हमेशा सही रहता है कि जो उसके स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो होता है परफॉर्मेंस क्वालिटी वो फ़ोन की काफ़ी लो मिलती है। लाइक हम बात करें यहाँ पर Vivo V17 प्रो की या V17 की जो अभी और फ़ोन लॉन्च हो गए S1 प्रो तक, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस क्वालिटी उसमें इंप्रूव नहीं करा है कंपनी डिज़ाइन वाइज, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट मिल जाता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस क्वालिटी फ़ोन की वो आपको कम मिलती है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन मिलता है 675 का, और जो इसके अंदर प्लस पॉइंट थोड़ा सा अच्छा ये भी है कि फन टच OS आपको 9.2 का मिल जाता है, जो फ़ोन के कलर वेरियंट्स को और क्वालिटी को
थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है। लेकिन आप गेमिंग के शौकीन है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो स्नैपड्रैगन 675 वो भी लगभग ठीक ही है, लेकिन जो प्राइस सेगमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको कम दिखता है। आप यहाँ पर 22,990 पे करेंगे इस फोन के लिए, और परफॉर्मेंस क्वालिटी आपको थोड़ी सी यहाँ पर लो मिलती है। तो परफॉर्मेंस के काम अगर देखेंगे, आप इस फोन को चलाएंगे, लाइक अगर थोड़ा टाइम तक यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो आने वाले टाइम में और भी डिफरेंट गेम क्वालिटी बढ़ने वाली और भी चीज़ें आती हैं, तो वो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि प्राइस सेगमेंट आप यहाँ पर प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी की। बड़ा फ़ोन है, यहाँ पर प्रीमियम से डिज़ाइन लुक तो है फ़ोन के, और साथ ही इसके अंदर ये भी दावा किया है कि फास्ट चार्जर आपको इस फोन में मिलेगा। तो 45 mAh की बैटरी इस फोन में अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। वो काफ़ी बढ़िया चीज़ थी कि आपको फास्ट चार्जर का जो बोला है वो यहाँ पर काम भी करता है। अगर आप इस फोन को चार्ज करते हैं तो लगभग 1.5 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 0 से 100% आपको फ़ोन चार्ज करके दे देगा। यहाँ पर ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। बस एक थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट की हम बात करें तो थोड़ा सा ओवर प्राइस ये फ़ोन लग रहा है। अगर 22,990 पे करते हैं और आपको थोड़ा परफॉर्मेंस क्वालिटी होती है अच्छी, तो और भी अच्छा हो जाता है। और बैक में अगर आप हमें प्रोटेक्शन मिल जाती गोरिल्ला ग्लास की, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता था। तो यहाँ पर थोड़े से हम इसकी और थोड़ी सी और बात करें तो लाइक यहाँ पर जो प्लस पॉइंट्स है फ़ोन के वो हैं कि भाई डिस्प्ले क्वालिटी जो है इस फोन की फुल भी मिल जाती है आपको, साथ साथ यहाँ पर एक पंच होल मिल जाता है, और कैमरा क्वालिटी काफ़ी ही अट्रैक्टिव से फोटोज आपको देने वाली है। और फ्रंट में भी यहाँ पर आपको 32 MP की सेल्फी इस कैमरे के साथ मिलने वाली है। मतलब फ्रंट के आप दिन में डे लाइट शॉट लेते हैं तो सेल्फी की क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतरीन मिली है, वाइड एंगल सेल्फी मिल जाती है, और साथ साथ यहाँ पर जो नाइट मोड की जो क्वालिटी है वो फ़ोन को काफ़ी बेहतर बना देती है। तो यहाँ पर 1 महीने के यूज़ के बाद भी यहाँ पर कोई ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं निकलते, लेकिन थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट का ही इशू है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं ये फ़ोन लेना तो ये फ़ोन आप प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर 30,000 की 22,990 मतलब 23,000 के प्राइस में ये फ़ोन लगभग काफ़ी हद तक, तो V7 अच्छा है V17 Pro से भी, क्योंकि वो फ़ोन आपको अप्रॉक्स 27,000 या 28,000 के प्राइस सेगमेंट में भी फ़ोन मिल रहा है, लेकिन उसी से सेम एज इट इज़ आपको प्राइस सारे फीचर्स और क्वालिटी V17 में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना दबाकर जुड़ जाइए टेकहाउस की फैमिली के साथ।